Okay, so switch case, each value is called a case and the variable being switched on is check for each case. सो जब भी हम एक्सप्रेशंस एग्जीक्यूट करते हैं, कोई भी एक्सप्रेशन रहेगा या कोई भी केसेस हमें हमारे पास चॉइसेस है। अगर रियल टाइम एग्जांपल लिया जाए तो रियल टाइम एग्जांपल में आप ले सकते हो कि कुछ आप खरीदने जाते हो शॉप पे। फॉर एग्जांपल अगर आपको क्लोथ्स लेना है तो क्लोथ्स लेने के लिए आप शॉप में चले जाते हो एंड वहां पे ऐसा होता है क्या कि आपको एक कपड़ा दिखाया और आपने वही सिलेक्ट करके लेके गए। आपको मल्टीपल चॉइसेस वो बताते हैं, मल्टीपल कलर्स होंगे उसमें, मल्टीपल ब्रांड्स होंगे, मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ड्रेसेस होंगे, तो वो आपको ऑप्शंस देते हैं। उसमें से आपको क्या करना पड़ता है, एक ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ता है। डिपेंड ऑन योर कंडीशन, जिस तरीके की कंडीशन होगी, आपको किस तरीके का ड्रेस चाहिए, किस तरीके का कलर चाहिए, उस तरीके के कुछ आप उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाते हो, कुछ आप रूल्स लगाते हो और उसी रूल्स के ऊपर आप चॉइस सिलेक्ट करते हो। सेम स्विच केस में होता है कि डिपेंड ऑन योर एक्सपेक्टेशंस और आउटपुट, वी हैव टू सिलेक्ट दी ओनली वन ऑप्शन फ्रॉम दी मल्टीपल ऑप्शंस। सो स्विच केस में भी वही होता है कि आपको एक सिंगल चॉइस सिलेक्ट करना होता है। आपके पास मल्टीपल केसेस है, मल्टीपल चॉइसेस है, उसमें से आपको जिस तरीके का आपका आउटपुट चाहिए उस तरीके की चॉइस सिलेक्ट करना होता है। सो एक सिंटैक्स दिया है आपको, सपोज विजिबल है स्क्रीन, स्क्रीन के ऊपर एक सिंटैक्स है, उसमें लिखा है स्विच इन ब्रैकेट एक्सप्रेशन। सो एक्सप्रेशन मीन्स क्या होता है कि यहाँ पे आपका इनपुट आएगा, जो भी आप इनपुट दोगे, जिस तरीके की आपकी चॉइस है वो चॉइस इनपुट आपका एक्सप्रेशन में आएगा। ये एक्सप्रेशन का आउटपुट हमेशा न्यूमेरिकल फॉर्म या फिर लिटरल फॉर्म में होना चाहिए। उसके कंडीशंस है वो हम देखेंगे ही, सो उसमें आएगा वो। सो यहाँ पे वो आना चाहिए जो केस के साथ आप मैच करना चाहते हो। जितने भी केसेस है आपके पास, वो केसेस के साथ आप मैच करना चाहते हो, वो इनपुट यहाँ पे आना चाहिए। सो अगर आप स्विच केस लेते हो, उसके अंदर क्या रहता है, केसेस रहते हैं 1 2 3 4 5, मल्टीपल केसेस वी कैन सिलेक्ट फ्रॉम दी, वी कैन टेक फ्रॉम दी आउटपुट। सो यहाँ पे इतने केसेस रहते हैं, सो इतने केसेस में से आपको एक केस कोई भी सिलेक्ट होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक केस दिया है, ये दूसरा केस है यहाँ पे। सो ऐसे मल्टीपल केसेस आप ले सकते हो। यहाँ पे दो केसेस दिए एंड उसके सामने है कांस्टेंट एक्सप्रेशन। सो ये एक्सप्रेशन में जिस तरीके का आउटपुट रहेगा, इनपुट रहेगा, उसी तरीके का यहाँ पे एक केस दिया जाएगा जो कि यहाँ पे मैच होना चाहिए। मीन्स यहाँ पे अगर नंबर दिया है इंटीजर नंबर, तो यहाँ पे भी इंटीजर नंबर होना चाहिए, ताकि यहाँ से आने वाला इनपुट यहाँ पे कांस्टेंट एक्सप्रेशन में मैच होना चाहिए। देन यहाँ पे भी सेम उसी तरीके का, उसी टाइप का आपको इनपुट आना चाहिए, जिस टाइप का यहाँ पे अगर आप इंटीजर देते हो तो इंटीजर एक कांस्टेंट एक्सप्रेशन रहना चाहिए, अगर आप कैरेक्टर देते हो तो कैरेक्टर यहाँ पे रहना चाहिए। तो इस तरीके के अगर आप एक्सप्रेशन देते हो तो उसी तरीके का यहाँ पे कांस्टेंट एक्सप्रेशन आपको लेना है। देन कोलन, यहाँ पे ध्यान में रखना, ये कोलन है। सो यहाँ पे कोलन रहेगा और कोलन के अंदर जितने भी आपके स्टेटमेंट्स हैं, केस के अंदर जो भी आपको ऑपरेशंस परफॉर्म करना है, वो ऑपरेशन के स्टेटमेंट्स आपको यहाँ पे देना है। उसके बाद है ब्रेक स्टेटमेंट। अभी उसके सामने लिखा है ऑप्शनल। ये ऑप्शनल क्यों लिखा है? अगर आपने नहीं लिखा ब्रेक स्टेटमेंट तो भी आपके जो स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट हो गए। वी कैन एग्जीक्यूट यूर स्विच केस विदाउट ब्रेक स्टेटमेंट ऑल्सो। बट क्या होता है वहां पे ब्रेक स्टेटमेंट का यूज क्या है कि अगर आपने यहाँ पे ब्रेक कर दिया तो जहां अपने आपकी ये स्टेटमेंट्स है ये एग्जीक्यूट हो गए, उसके बाद एग्जीक्यूट होने के बाद अगर ब्रेक नहीं मिलता है तो वो आगे के केस में जो भी स्टेटमेंट्स है वो भी एग्जीक्यूट करेगा। सो जब तक ब्रेक नहीं मिलता है तब तक वो एक्सप्रेशंस एग्जीक्यूट करते रहेगा। इसीलिए ब्रेक देना आपको जरूरी होगा, जहां पे आपको केस ब्रेक करना है वहां पे। अगर नहीं दिया तो भी आपका स्विच केस एग्जीक्यूट होगा। सो कंपलसरी नहीं है, लेकिन अब आपके नीड के हिसाब से आपको उसे यूज करना है। देन लास्ट में है आपके पास एक डिफॉल्ट केस। ओके, जिस तरीके से यहाँ पे केसेस है 1 2 3 4 5, जितने भी आप केसेस देना चाहते हो उतने केसेस रहेंगे और लास्ट में रहेगा डिफॉल्ट केस। अगर आपका एक्सप्रेशन में दिया हुआ इनपुट आपके किसी भी केस के साथ अगर मैच नहीं होता है तो एट द लास्ट एग्जीक्यूट होगा डिफॉल्ट केस। मीन्स आपने केसेस लिया है 1 to 10 एंड एक्सप्रेशन में दिया है 15 इनपुट। सो हमारे पास केसेस है 1 to 10 लेकिन इनपुट है हमारा 15। सो
उसमें क्या हो जाएगा, कोई भी केस मैच नहीं करेगा, एंड अगर कोई भी केस मैच नहीं होता है तो ऑटोमेटिकली आपका डिफॉल्ट स्टेटमेंट, डिफॉल्ट केस एग्जीक्यूट होगा। ये ऑप्शनल है, लेकिन अगर आपके चॉइसेस नहीं मैच होते तो आपको कोई तो भी आउटपुट आना चाहिए, तो इसके लिए हम डिफॉल्ट स्टेटमेंट्स रखते हैं एंड उसको ब्रेक देने की जरूरत नहीं है, ब्रेक, क्योंकि वो लास्ट में होता है। जितने भी केसेस रहेंगे उसके लास्ट में डिफॉल्ट होता है, तो आपको ब्रेक देने की जरूरत नहीं है। लेकिन केसेस के बीच में आपको ब्रेक देना जरूरी है। अगर आप नहीं देते हो तो एग्जीक्यूट होगा स्विच केस, लेकिन स्टेटमेंट्स कंटिन्यूअसली एग्जीक्यूट हो गए। ये सिंटैक्स है, हम प्रोग्राम देखेंगे तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो सिंटैक्स में क्या दिया है, स्विच एक्सप्रेशन, यहाँ पे न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन रहेगा कोई भी आपका, देन केस एंड कांस्टेंट एक्सप्रेशन, जिस तरीके का इनपुट है उसी टाइप का यहाँ पे कांस्टेंट एक्सप्रेशन आएगा। स्टेटमेंट्स, जो भी आपको टास्क परफॉर्म करना है उस केस के अंदर, सो वी कैन यूज दिस स्टेटमेंट इनटू दिस पोर्शन। देन ब्रेक ऑफ द केस मीन्स यहाँ से केस ब्रेक होके सीधा आउट आउट हो जाएगा। और यहाँ पे कंडीशन एक है कि स्विच केस में आप अगर 100 केस भी लेते हो तो भी उसमें से एक ही केस एग्जीक्यूट होगी, मल्टीपल केसेस आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हो। तो स्विच मीन्स, दूसरा वर्ड ध्यान में रखना, चॉइस। अगर आपके पास 100 चॉइसेस है उसमें से कोई भी आप एक चॉइस सिलेक्ट कर सकते हो। देन कुछ रूल्स है स्विच स्टेटमेंट के लिए, सो वो रूल्स हमें वन बाय वन देखना है। सो सबसे पहला रूल है, द एक्सप्रेशन यूज्ड इन अ स्विच स्टेटमेंट मस्ट हैव एन इंटीग्रल और इन्यूमरेटेड टाइप। जैसे मैंने कहा था कि आपका अगर आप एक्सप्रेशंस यूज करते हो स्विच में तो वो लीटर्स होना चाहिए, मींस इंटीग्रल होना चाहिए, एक तो इंटीजर वैल्यू होना चाहिए, या फिर न्यूमरेटेड मींस कांस्टेंट वैल्यूज होना चाहिए। ओके, जो कि कांस्टेंट वैल्यू रहेगी जिसको आप कांस्टेंट एक्सप्रेशन के साथ में मैच कर पाओगे। सो न्यूमरेटेड या फिर इंटीग्रल वैल्यू मींस नंबर आप रख सकते हो या फिर कांस्टेंट्स रख सकते हो। देन यू कैन हैव एनी नंबर ऑफ केस स्टेटमेंट विद इन अ स्विच। जैसे मैंने कहा था कि जितने आपको केसेस चाहिए उतने केसेस आप ले सकते हो कोई भी स्विच केस के अंदर। आपको 100 चाहिए 100 ले सकते हो, 1000 चाहिए 1000 केसेस ले सकते हो, जितने चाहिए, डिपेंड ऑन योर यूज ऑफ द कोड। जिस तरीके का यूज होगा उस तरीके के केसेस आप वहां पे ले सकते हो। ईच केस इज फॉलोड बाय द वैल्यू टू बी कंपेयर्ड टू एंड अ कोलन। सो हर केस के सामने एक वैल्यू रहेगी, नंबर नहीं दूंगा मैं, वैल्यू रहेगी। वो वैल्यू कौन सी रहेगी, एक तो इंटीग्रल, अदरवाइज न्यूमरेटेड। जैसे हमने यहाँ पे देखा था, देखिए हर केस के सामने यहाँ पे कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखा है, केस कांस्टेंट एक्सप्रेशन। तो कांस्टेंट एक्सप्रेशन मींस वैल्यू, हर केस के सामने एक वैल्यू रहेगी जो कि हमें क्या करना है, यूज करना है सिलेक्ट करने के लिए स्टेटमेंट्स। सो एंड उसके फॉलोड बाय कोलन, कोलन रहेगा उसके आगे। तो सिंटैक्स में गलती मत करना, सेमी कोलन नहीं है, कोलन है। सो जो भी आप केसेस लिखोगे उसके सामने कोलन आएगा। देन द कांस्टेंट एक्सप्रेशंस for a case must be the same data type as the variable in the switch and it must be a constant or a literal। जैसे मैंने कहा था कि जो भी आप यहाँ पे स्विच केस का एक्सप्रेशन देख रहे हो यहाँ पे, सो एक्सप्रेशन लेते वक्त आपको क्या करना है, एक तो कांस्टेंट अदरवाइज लिटरल्स लेना है यहाँ पे। एंड ये कांस्टेंट एक्सप्रेशन का टाइप एंड ये एक्सप्रेशन का टाइप दोनों मैच होना जरूरी है। तो एक्सप्रेशन का जो टाइप होगा वही आपका कांस्टेंट एक्सप्रेशन का टाइप होगा। देन द नेक्स्ट इज when the variable being switched on is equal to a case, the statement following that case will execute until a break statement is reached। so जैसे मैंने कहा था कि आपका जो भी कांस्टेंट के एक्सप्रेशन के बाद स्टेटमेंट्स रहेंगे वो सभी स्टेटमेंट, अभी यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि एक ही स्टेटमेंट रहेगा, मल्टीपल स्टेटमेंट्स वी कैन इंक्लूड इन ईच केस। मीन्स हमें हर एक केस के अंदर हम मल्टीपल एक्सप्रेशंस या फिर स्टेटमेंट्स या फिर इंस्ट्रक्शंस या फिर ऑपरेशंस हम इसमें ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाना है तो स्विच केस का आप यूज करके फर्स्ट केस में एडिशन, सेकंड केस में मल्टीप्लिकेशन, थर्ड केस में डिवीजन, फोर्थ केस में
सब्सट्रैक्शन, ऐसे कोई भी ऑपरेशंस ले सकते हो। एंड ईच ऑपरेशंस आर इंक्लूडेड इन द केस। सो यहाँ पे जितने भी आपके स्टेटमेंट्स है वो स्टेटमेंट डिपेंड ऑन योर यूज, जिस तरीके का यूज होगा उस तरीके के वहाँ पे स्टेटमेंट रहेंगे, फॉलोड बाय ब्रेक। जैसे मैंने कहा था कि ब्रेक स्टेटमेंट आपको हर केस के बाद लिखना है। अगर आप नहीं देते हो तो नेक्स्ट केस भी एग्जीक्यूट होगा, जब तक उसको ब्रेक नहीं मिलेगा तब तक वो एग्जीक्यूट होते रहेगा, एंड ब्रेक जैसे मिलेगा वो स्विच केस को एग्जिट कर देगा। सो क्या करना चाहिए आपको, स्टेटमेंट्स लेना है, जिस तरीके की आपकी कंडीशंस होगी, जिस तरीके का आपको यूज होगा उस तरीके के स्टेटमेंट्स लेना है, एंड फॉलोड बाय ब्रेक, लास्ट एट द लास्ट ब्रेक देना है, क्योंकि वहां से हमें एग्जीक्यूट स्टॉप करके हमारे स्विच केस से बाहर निकलना है। When a break statement is reached, the switch terminates and the flow of control jumps to the next line following the switch statement. So जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट मिल जाएगा यह स्विच क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, जितना भी आपका स्विच केस है वो टर्मिनेट हो जाएगा, एंड इट विल फॉलो द स्टेटमेंट नेक्स्ट टू द स्विच केस। जो भी नेक्स्ट स्टेटमेंट रहेगा स्विच केस के बाद में, मीन्स ये क्लोज होने के बाद एट द लास्ट जो भी स्टेटमेंट रहेंगे वो एग्जीक्यूट होंगे, जैसे ही ब्रेक मिलता है वैसे ही। देन नॉट एवरी केस नीड टू कंटेन अ ब्रेक, वहां पे ऑप्शनल लिखा था, तो हर एक केस के अंदर आपको ब्रेक लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कंटिन्यू चलाना है तो आप उसको ब्रेक निकाल सकते हो। इफ नो ब्रेक अपीयर्स द फ्लो ऑफ द कंट्रोल विल फॉल थ्रू सब्सिक्वेंट केसेस अंटिल ब्रेक इन इज रीच। तो मैंने जैसे कहा था कि अगर आप ब्रेक स्टेटमेंट नहीं देते हो यहाँ पे, तो जहां तक ब्रेक नहीं मिलता तब तक वो एग्जीक्यूशन में ही रहेगा, वो केस 2 रहे, केस 3 रहे, केस 4 रहे, जिस केस में ब्रेक मिलेगा वहां ही टर्मिनेट करेगा, उसके पहले टर्मिनेट नहीं होगा। A switch statement can have an optional default case which must appear at the end of the switch. The default case can be used for performing a task when none of the case is true. No break is needed in the default case. जैसे हमने कहा था लास्ट में एक डिफॉल्ट केस रहेगा, अगर कोई भी केस मैच नहीं होता है तो एट द लास्ट डिफॉल्ट केस एग्जीक्यूट होगा, एंड डिफॉल्ट केस को ब्रेक स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं है। ओके, सो इतने कुछ रूल्स है, सो ये रूल्स फॉलो करना है आपको, एंड स्विच केस का यूज करना है। सो फ्लो डायग्राम है इसका, एक्सप्रेशन जैसे मैंने कहा था, जो भी इनपुट रहेगा कांस्टेंट या लिटरल, सो वो इनपुट यहाँ पे आएगा। उसके बाद केसेस रहेंगे, मल्टीपल केसेस, 1 2 3 4 5, जितने आपको केसेस लेना है उतने केसेस आप ले सकते हो। तो जिस तरीके की एक्सप्रेशन होगी हर केस मैच किया जाएगा, जिस केस में मैच होगा उसका कोड एग्जीक्यूट होगा, कोड ब्लॉक 1 2 3 कोई भी जिसमें मैच होगा, एंड सीधा वहां से एग्जिट होगा। ओके, सो अगर कोई भी केस मैच नहीं होता है तो एट द लास्ट डिफॉल्ट केस रहेगा, वो डिफॉल्ट केस एग्जीक्यूट होके बाहर निकल जाएगा। तो ये है उसका फ्लो डायग्राम ऑफ स्विच केस। देन एक प्रोग्राम है, सो प्रोग्राम के अंदर क्या दिया है देखते, कुछ ग्रेड कैलकुलेशंस है। इंटीजर मेन लोकल वेरिएबल लिया है एक कैरेक्टर टाइप का, ग्रेड इज इक्वल टू डी। ओके, डी वैल्यू पास किया है उसे, ग्रेड इज इक्वल टू डी, एंड स्विच केस के अंदर एक्सप्रेशन क्या पास किया है, ग्रेड, जो भी ग्रेड है वो ग्रेड की वैल्यू वहां पे आ जाएगी। देन ओपनिंग ब्रैकेट केस ए, जैसे मैंने कहा था कि आप अगर ग्रेड कैरेक्टर टाइप का लिया है तो फिर केसेस भी उसके कैरेक्टर टाइप के होने चाहिए, तो वहां पे भी केस आप देख सकते हो, केस ए, केस बी, केस सी, केस डी, केस एफ, देन डिफॉल्ट केस एट द लास्ट। ओके, सो इस तरीके के कैरेक्टर टाइप के दिए, सिंगल कोटेशन में है मीन्स कैरेक्टर है। सो ऊपर भी आप देख सकते हो कैरेक्टर ग्रेड लिखा है, ये कैरेक्टर ग्रेड डी, और यही डी आपको कहाँ पे पास किया है, यहाँ पे एक्सप्रेशन में, स्विच एक्सप्रेशन में, एंड यहाँ पे केसेस दिए। तो सबसे पहला केस है केस ए, उसके अंदर क्या है, सी आउट एक्सलेंट। ओके, अगर आप ए ग्रेड मिलता है आपको तो आपका जो भी रिमार्क है वो क्या आना चाहिए, एक्सलेंट आना चाहिए, एंड उसके बाद ब्रेक मीन्स यहाँ से एग्जिट हो जाएगा स्विच केस। देन केस बी है जिसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा है, केस सी है उसके अंदर सी आउट वेल डन लिखा है एंड ब्रेक किए। देन केस डी है उसके अंदर लिखा है यू पास एंड ब्रेक,
देन केस एफ है, उसके अंदर लिखा है बेटर ट्राई अगेन, एंड डिफॉल्ट केस इनवैलिड ग्रेड। सो ग्रेड ए बी सी डी एफ, इतने ग्रेड्स है। अगर इसमें से कोई भी आप ग्रेड नहीं देते हो तो एट द लास्ट क्या आना चाहिए, इनवैलिड ग्रेड, एंड लास्ट में योर ग्रेड इज, जो भी ग्रेड की वैल्यू होगी वो वैल्यू। सो यहाँ पे एक आउटपुट तो मैंने यहाँ पे शो कर दिया है। सो इनपुट है हमारा डी, तो डी इनपुट है, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, ग्रेड की वैल्यू आ जाएगी, द केस बी हैज नो कंडीशन। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, केस बी का कंडीशन देखते हैं ना हम, उसके उसके ऊपर भी आएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि किस तरीके से प्रोग्राम का फ्लो है। ओके, सो डी ग्रेड डी में क्या दिया है, ग्रेड की वैल्यू दी है डी, तो डी यहाँ पे इनपुट होगा। सबसे पहले केस में आएगा वो, केस ए मैच करेगा डी के साथ, डी एंड ए इक्वल टू है क्या, नहीं है, तो यहाँ से नेक्स्ट केस के ऊपर आएगा। केस बी एंड डी मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है, नेक्स्ट केस पे आएगा। बी डी एंड सी मैच हो रहा है, नहीं, देन नेक्स्ट केस डी डी मैच हो गया, ओके, डी डी मैच हो गया, तो उसके अंदर एग्जीक्यूट होगा यू पास। आ गया यहाँ पे पहला स्टेटमेंट आउटपुट के अंदर, यू पास। देन ब्रेक स्टेटमेंट, जैसे ब्रेक मिलता है यहाँ से सीधा बाहर निकलेगा, यहाँ से सीधा बाहर निकल के कहाँ आना है उसे, नेक्स्ट टू दी स्विच स्टेटमेंट, जो स्विच स्टेटमेंट हमारा यहाँ से है यहाँ तक। ओके, सो इसके बाहर निकला, सी आउट यूर ग्रेड इज, आया यूर ग्रेड इज, एंड ग्रेड की वैल्यू कितनी है, डी, सो यूर ग्रेड इज डी। इस तरीके से उसका आउटपुट आएगा। ये प्रोग्राम सबको समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया, इसको फिर से हमें एक्सप्लेन करना है आगे का, लेकिन यहाँ तक सबको समझ में आया कि नहीं आया, प्रतीक, सौरभ, गायत्री, किरण, ओके, हर्ष, संस्कृति, जयदीप, एवरीवन अंडरस्टूड द प्रोग्राम। ओके, सो यहाँ तक हमने सिंपल स्विच केस का एग्जीक्यूशन देखा। यहाँ पे एक्सप्रेशन है जिसके थ्रू इनपुट आएगा, हर एक केस को मैच करेगा, एंड जो जो भी केस की वैल्यू मैच हो रही है, जैसे यहाँ पे डी डी मैच हो गया था, तो वो केस एग्जीक्यूट होगा, बाकी के सभी केस स्किप हो जाएंगे। अभी मैं कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ, उसका आपको आंसर देना है। ओके, अभी यहाँ पे मैंने ग्रेड की वैल्यू दे दिया है बी। सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा, ग्रेड इज इक्वल टू बी, बी दिया है मैंने, तो आउटपुट क्या आना चाहिए, टाइप योर आउटपुट इन द आउटपुट स्क्रीन, सॉरी चैट बॉक्स, टाइप योर आउटपुट ऑन चैट बॉक्स। ग्रेड इज इक्वल टू बी, मैंने यहाँ पे असाइन किया है, डी निकाल दिया मैंने, यहाँ पे बी लिख दिया है, तो आउटपुट क्या आना चाहिए, फास्ट, grade C will execute. Well done. That's all. That's all कहाँ से आ गया ये? It will not execute. Well done output. Okay. Your grade is B. Okay, okay. Your grade is B. Well done. जब तक हम इस तरीके की केस स्टडीज नहीं करेंगे थोड़ा उलट पुलट करके, तब तक हमें जो भी डाउट्स होते हैं वो क्लियर नहीं होंगे। तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा चेंज किया कि डी के जगह पे हमें बी लेना है, तो आउटपुट क्या आना चाहिए। ठीक है, मोस्ट ऑफ द लोग तो आंसर्स दे रहे हैं यहाँ पे, लेकिन देखते हैं उस किसका करेक्ट है किसका नहीं है वो हम देखेंगे। योर ग्रेड इज बी, योर ग्रेड इज बी। सो आई थिंक हमने कुछ रूल्स देखे थे, सो एज पर रूल हम देखते हैं क्या होता है। सो यहाँ पे ग्रेड कंपाइल करोगे तो कोई भी एरर नहीं आएगा,
नॉर्मली इसमें कोई भी एरर नहीं है। देन रन करने के बाद ग्रेड इज इक्वल टू हमने बी कर दिया है। सो यहाँ पे स्विच केस में ग्रेड की वैल्यू आ गई अभी बी। ओके, जैसे ही बी आया केस ए मैच करो, ए बी नहीं हो रहा है मैच। देन केस बी मैच मैच, ओके मैच हुआ, उसके अंदर आएगा वो, उसके अंदर कोई भी स्टेटमेंट नहीं है, इवन ब्रेक भी नहीं है। ओके, ब्रेक भी नहीं दिया है, इसीलिए वो क्या करेगा, कंटिन्यूअसली स्टेटमेंट सर्च करते रहेगा जब तक ब्रेक नहीं मिलता। तब तक हमने एक स्टेटमेंट देखा था कि ब्रेक अगर आप लिखते हो नहीं लिखते हो कंपल्सन नहीं है, लेकिन नहीं लिखा तो वो जब तब तक एग्जीक्यूशन करते रहेगा जब तक उसको ब्रेक नहीं मिल जाता। सो इसके बाद वाला नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, सी, उसमें आएगा अंदर वेल डन प्रिंट होगा, उसके बाद ब्रेक मिल गया, जैसे ही ब्रेक मिल गया यहाँ से सीधा बाहर निकल के यहाँ पे आ गया एंड सी आउट योर ग्रेड इज बी। ओके, सो आउटपुट क्या आना चाहिए, वेल डन योर ग्रेड इज बी। एक्सप्रेशन अगर आप कुछ भी नहीं लिखते हो यहाँ पे तो भी वो जब तक ब्रेक नहीं मिलता तब तक एक्सप्रेशंस ढूंढते रहेगा। ब्रेक मीन्स क्या हो गया, एंड ऑफ द केस। तो हमें एंड ही नहीं मिला, तो जब तक एंड नहीं मिलता तब तक हम एग्जीक्यूट करते रहेंगे। सो वेल डन योर ग्रेड इज बी, ये आउटपुट आएगा। गुड। सो उसके बाद फिर से मैं एक कंडीशन बता रहा हूँ, मैंने वैल्यू चेंज कर दिया डी की ई, डी की वैल्यू दे दिया मैंने ई। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दैट कोड, okay, I assign the value of grade is equal to e, output is invalid grade, invalid grade, invalid grade, invalid grade, your grade is e, okay, invalid grade, invalid grade, your grade is e। ओके, सो मोस्ट ऑफ द लोगों को समझ में आ गया है। तो देखते हैं आपके थोड़े करेक्शन जो भी होंगे वो। तो जैसे ही ई मिलता है, केस ए मैच करके देखेगा, ए ई नहीं मैच हो रहा है, बी में ए बी ई नहीं मैच हो रहा है, सी ई नहीं मैच हो रहा है, डी ई नहीं मैच हो रहा है, उसके बाद एफ ई नहीं मैच हो रहा है। अगर कोई भी मैच नहीं होता तो कहाँ पे चला जाएगा, डिफॉल्ट में। डिफॉल्ट में क्या प्रिंट होगा, इनवैलिड ग्रेड। जैसे ही इनवैलिड ग्रेड प्रिंट होता है, ये तो लास्ट ऑफ स्टेटमेंट था, तो इसके बाद क्या स्टेटमेंट है, योर ग्रेड इज ई, इनवैलिड ग्रेड योर ग्रेड इज ई, ये आएगा आपका आउटपुट, इनवैलिड ग्रेड एंड योर ग्रेड इज ई। तो मोस्ट ऑफ द लोगों ने चैट बॉक्स में डाल दिया है इनवैलिड ग्रेड एंड योर ग्रेड इज ई, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो ये होता है आपका स्विच केस, जिसमें आप कोई भी एक चॉइस कर सकते हो। जैसे यहाँ पे कैरेक्टर लिया है, आप इंटीजर भी ले सकते हो, मैंने एक एग्जांपल में बताया था आपको। यू कैन यूज दिस प्रोग्राम फॉर कैलकुलेटर प्रोग्राम ऑल्सो। सो अगर आपने ऑप्शन दे दिया ए बी सॉरी 1 2 3 4, 1 फॉर एडिशन, 2 फॉर सब्सट्रैक्शन, 3 फॉर मल्टीप्लीकेशन, 4 फॉर डिवीजन, तो इस तरीके के आप ऑप्शंस दे सकते हो। तो यहाँ पे भी अगर आप इंटीजर ऑप्शंस या फिर इंटीजर चॉइस इज इक्वल टू कोई भी चॉइस आप यूजर से इनपुट ले सकते हो। एंड स्विच में भी इंटीजर टाइप का ही रहना चाहिए, अगर इंटीजर चॉइस लिखा है तो यहाँ पे चॉइस आना चाहिए एंड केस 1 2 3 4 ऐसे आना चाहिए। अगर इधर इंटीजर लिया है तो इधर भी इंटीजर ही आना चाहिए। जहाँ से कैरेक्टर लिया था तो यहाँ पे हम कैरेक्टर यूज कर रहे थे, यहाँ पे ABCD, कोई भी कांस्टेंट या लीटर्स आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। सो ये हो गया आपका स्विच केस। देन उसके बाद है लूपिंग। ओके, वेट वेट, ये हाइड नहीं हो रहा है। ओके, सो लूपिंग इज द नेक्स्ट टॉपिक। डिसीजन मेकिंग में हमने देखा इफ एल्स लैडर, नेस्टेड इफ एल्स, उसके बाद है स्विच केस। अभी है हम मूव करते हैं लूपिंग की तरफ। सो एनीवन हैव आइडिया अबाउट द लूपिंग, किसी को पता है लूपिंग के बारे में? ओके, ओके, एक वर्ड ही काफी है उसके लिए, हम उसे कहते हैं इटरेशंस या फिर रिपीटेशंस। ओके,
तो अगर आपको रिपीटेशंस चाहिए, जैसे डिसीजन मेकिंग में क्या था, आपके पास चॉइसेस थे ए और बी, मीन्स ट्रू और फॉल्स। सो उसमें एक ही ऑप्शन आएगा, एक तो ट्रू आएगा एक तो फॉल्स आएगा। लेकिन इसमें लूपिंग में अगर आपको रिपीटेडली सेम स्टेटमेंट कंटिन्यूअसली या रिपीटेडली या इटरेशंस उसे कहा जाता है, सो रिपीटेडली अगर एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है, फॉर एग्जांपल हमें जेएसपीएम 1000 टाइम्स प्रिंट करना है, सो 1000 टाइम हम सी आउट स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे, हम क्या करेंगे, एक ही स्टेटमेंट लिखेंगे सी आउट का एंड उसे 1000 टाइम्स रन करेंगे। सो ये हो गया रिपीटेशंस, कंटिन्यूअस रिपीटेशंस, एक ही इसको रिपीट करते रहना, रिपीट जब तक हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो जाती तब तक हमें क्या करना है, रिपीटेशन। सो देयर मे बी अ सिचुएशन व्हेन यू नीड टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड सेवरल नंबर ऑफ टाइम्स। सेवरल नंबर ऑफ टाइम्स मीन्स जितने भी टाइम्स आपको एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है, कंटिन्यूअसली रिपीट करना है, उसी को प्रिंट करना है। सो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, लूपिंग यूज करेंगे। या फिर आपको नंबर्स प्रिंट करना है 1 टू लेके 100 तक, 1000 तक, जितने भी नंबर्स प्रिंट करना है। सो हर बार हम सी आउट 1, सी आउट 2, सी आउट 3, सी आउट 4 ऐसे लिखते रहेंगे क्या, नहीं, उसको क्या करना है, हमें एक ही स्टेटमेंट लिखना है एंड उसी को रिपीट रिपीट करते रहना है एंड इंक्रीमेंट करते रहना है। इंक्रीमेंट का तो आपको पता है, प्लस प्लस। सो पहली वैल्यू 1 रहेगी, नेक्स्ट टाइम वही रिपीट होगा, 1 की वैल्यू प्लस से 1 हो जाएगी, प्लस वन ऐसे करते हैं, 1 2 3 4 5 जितने चाहिए आपको उतने नंबर्स वो प्रिंट कर सकता है। या फिर टेबल प्रिंट करना है, 2 का रहे 3 का रहे कोई भी, उस तरीके की कंडीशन लगा दो एंड रिपीटेडली वो एक ही स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करो। तो इससे क्या हो जाएगा, आपकी कोड कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाएगी, मीन्स आपकी कोड का जो भी लेंथ है वो भी कम हो जाएगी, उसको समझने के लिए इजी हो जाएगा। सो ये एक एडवांटेज है लूपिंग का, एंड रिपीटेडली हम उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इन जनरल स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड सिक्वेंशियली। सो जनरली क्या होता है, आपके जो भी स्टेटमेंट्स है वन बाय वन एग्जीक्यूट होते हैं, एक होने के बाद दूसरा, दूसरा होने के बाद तीसरा, तीसरा होने के बाद चौथा, ऐसे इंस्ट्रक्शन वन बाय वन एग्जीक्यूट होते रहते हैं। द फर्स्ट स्टेटमेंट इन अ फंक्शन इज एग्जीक्यूटेड फर्स्ट, फॉलोड बाय द सेकेंड एंड सो ऑन। सो जो भी प्रोग्राम है हमारा, हमने अभी तक देखा है कि एक स्टेटमेंट होने के बाद उसके बाद वाला जो स्टेटमेंट होता है वो एग्जीक्यूट होता है, देन उसके बाद वाला एग्जीक्यूट होता है, देन उसके बाद वाला एग्जीक्यूट होता है। सो लूपिंग में क्या होगा, एक स्टेटमेंट को अगर आपने लूप में डाल दिया या फिर मल्टीपल स्टेटमेंट्स को या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को आपने लूप में डाल दिया, तो उतने नंबर आपको जितने टाइम्स उसको एग्जीक्यूट करना है उतने टाइम्स आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। एक सिंपल फ्लो चार्ट दिया है कि किस तरीके से आपका कंडीशनल स्टेटमेंट या फिर लूपिंग स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। सो कंडीशंस आएंगी, कंडीशन चेक किया जाएगा, और जो भी कोड रहेगा कंडीशनल कोड, वो अगर ट्रू है कंडीशन तो एग्जीक्यूट होता रहेगा, अगर फॉल्स है तो आगे चला जाएगा। सो यहाँ पे भी ट्रू फॉल्स है, लेकिन आपको इसका ट्रू फॉल्स का यूज करके रिपीटेडली स्टेटमेंट से एग्जीक्यूट कर सकते हो। सो मल्टीपल टाइम्स अगर एक ही कंडीशन, यहाँ पे एरो देख सकते हो आप, ऐसे गोल गोल घूम रहा है यहाँ पे, जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक ये गोल गोल घूमते रहेगा एंड जब से कंडीशन फॉल्स हो जाएगी नीचे चला जाएगा। तो कुछ टाइप्स है लूप के। सो टाइप में दिया है सीरियल नंबर से 1 2 3 4, 4 में से लास्ट जो है वो ऊपर के इसका कॉम्बिनेशन है, पहले 3 जो है वो इंपॉर्टेंट है, वाइल लूप, फॉर लूप एंड डू वाइल लूप। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है तीनों। नेस्टेड लूप मीन्स एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, अगर आप लूप यूज करते हो नेस्टेड लूप, उसमें वाइल आएगा, फॉर आएगा, डू वाइल आएगा। सो वाइल लूप मीन्स क्या होता है, फॉर लूप मीन्स क्या होता है एंड डू वाइल लूप मीन्स क्या होता है। सभी इटरेशन के लिए यूज करते हैं, लेकिन डिपेंड ऑन द कोड कंडीशंस, जिस तरीके की कंडीशन होगी उस तरीके का आपको यूज करना है। वाइल एंड डू वाइल ये दोनों थोड़ा मिक्स मैचिंग है, एंड फॉर लूप थोड़ा सा सिंटैक्टिकली अलग है। सो वाइल लूप में सबसे पहले क्या दिया है, रिपीट अ स्टेटमेंट और ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट। जैसे मैंने कहा था एक ही स्टेटमेंट आपको रिपीट करना है, या फिर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट मीन्स क्या है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल स्टेटमेंट्स और मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस। ओके, सो एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करो या फिर मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करो, आप कितने भी इंस्ट्रक्शंस रिपीटेडली एग्जीक्यूट कर सकते हो। while a given condition is true, जब तक कंडीशन आपकी ट्रू है तब तक आप वो रिपीट कर सकते हो। इट टेस्ट द कंडीशन बिफोर एग्जीक्यूटिंग द लूप बॉडी। ये कब तक कंडीशन चेक करेगा, ये कब कंडीशन चेक करेगा, बिफोर लूप बॉडी एग्जीक्यूट होने से।
मीन्स इसे कहा जाता है एंट्री कंट्रोल। ये वर्ड ध्यान में रखना, व्हाइल लूप को कहा जाता है एंट्री कंट्रोल लूप। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये कंडीशन पहले चेक करता है, उसके बाद में ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट या फिर सिंगल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। पहले कंडीशन चेक करेगा, डिपेंड ऑन कंडीशन, अगर कंडीशन ट्रू है तो ही वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। वही अगर आप डू वाइल में देखोगे तो सेम ही है, दोनों का वर्किंग सेम है, दोनों रिपीटेशन के लिए यूज होते हैं, लेकिन डू वाइल है एग्जिट कंट्रोल लूप। ओके, डू वाइल इज एग्जिट कंट्रोल लूप एंड वाइल इज एंट्री कंट्रोल। तो ये दोनों वर्ड्स ध्यान में रखना। एग्जिट मीन पहले बॉडी एग्जीक्यूट होगी, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद कंडीशन चेक होगी। तो यहाँ पे एग्जिट के वक्त एक कंडीशन चेक हो रहा है, अगर कंडीशन ट्रू होता है तो फिर से रिपीट होगा, पर वाइल में अगर कंडीशन पहले ही फॉल्स हो जाएगी तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ये है वाइल आपका एंट्री कंट्रोल लूप, डू वाइल है एग्जिट कंट्रोल लूप। तो वाइल में हम क्या करेंगे, पहले कंडीशन चेक करेंगे, उसके बाद ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे। डू वाइल में क्या करेंगे, पहले एग्जीक्यूट करेंगे, उसके बाद कंडीशन चेक करेंगे। यहाँ पे और एक डिफरेंस है, वाइल लूप में कंडीशन अगर फर्स्ट टाइम ही फॉल्स हो जाती है तो इसके ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होंगे। लेकिन डू वाइल में अगर कंडीशन फॉल्स भी हो तो भी मिनिमम एट वंस एग्जीक्यूट होता ही होता है, एक बार ये डू वाइल एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा, कंपल्सरी। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज फॉर लूप। फॉर लूप में क्या है, एग्जीक्यूट अ सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम्स एंड abbreviates the code that manage the loop variable. So कुछ syntactically यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कंडीशंस एंड इनिशियलाइजेशन, इसका कॉम्बिनेशन एक ही स्टेटमेंट के अंदर दिया रहता है। एंड जो भी लूप रहेगा, जो भी एग्जीक्यूशन रहेंगे, स्टेटमेंट सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, वो उसके बाद में एग्जीक्यूट होगा। तो हर एक का सिंटैक्स, हर एक के फ्लो चार्ट्स एंड हर एक का प्रोग्राम हम देखेंगे वन बाय वन। एंड नेस्टेड लूप जैसे वर्ड में लिखा है कि नेस्टेड मीन्स एक के अंदर एक, सो वो फिर वाइल रहे, डू वाइल रहे या फॉर लूप रहे, एक के अंदर एक अगर आप यूज करते हो दैट मीन्स नेस्टेड लूप। कंट्रोल स्टेटमेंट एंड डिस्क्रिप्शंस। सो कंट्रोल स्टेटमेंट, कुछ स्टेटमेंट्स है जो कंट्रोलिंग करने के लिए, जो भी आपका प्रोग्रामिंग का फ्लो है, एग्जीक्यूशन का फ्लो है, वी हैव टू कंट्रोल दैट फ्लो बाय यूजिंग दिस स्टेटमेंट्स। सो उसमें क्या क्या है, ब्रेक स्टेटमेंट, जैसे हमने स्विच केस में देखा था, ब्रेक स्टेटमेंट अगर आप यूज करते हो तो लूप को टर्मिनेट कर देगा, वो सीधे सीधे टर्मिनेट कर देगा, मीन्स वहां से एग्जिट होके नेक्स्ट स्टेटमेंट जो भी रहेगा लूप के बाद उसको एग्जीक्यूट करेगा। ये लूप में भी आप यूज कर सकते हो या फिर स्विच में भी यूज कर सकते हो। देन कंटिन्यू स्टेटमेंट, जैसे आप कंटिन्यू स्टेटमेंट लिखोगे तो इट कॉज द लूप टू स्कीप द रिमाइंडर ऑफ इट्स बॉडी, रिमाइंडर नहीं हो, रिमेनिंग ऑफ इट्स बॉडी एंड इमीडिएटली रीटेस्ट इट्स कंडीशन प्रायर टू रीइटरेटिंग। सो कंटिन्यू में क्या होगा कि अगर आप 10 स्टेटमेंट है और 5 स्टेटमेंट के ऊपर ही अगर कंटिन्यू लिखा है तो क्या करेगा, वो नीचे के जो 5 है उनको स्किप कर देगा, फिर से कंडीशन चेक करने ऊपर चला जाएगा। तो वो है कंटिन्यू स्टेटमेंट। एंड गो टू स्टेटमेंट, ये है एक लेबल्ड लूप उसे कहा जाता है। सो लेबल रहेगा, एक नाम लिखा रहेगा, उस नाम के ऊपर जंप करने के लिए आपको गो टू स्टेटमेंट लगेगा। मीन्स ऊपर कोड के अंदर आपने लिखा है, समझो जैसे यहाँ पे इस टेबल के अंदर देख सकते हो आप, यहाँ पे ब्रेक लिखा है। सो अगर हमने ब्रेक को एज अ लेबल कंसिडर किया, हमारे ये स्टेटमेंट से एग्जीक्यूट हो रहे हैं, और मैंने यहाँ पे लिख लिया नीचे गो टू ब्रेक, गो टू ब्रेक, तो यहाँ से सीधा कर्सर कहाँ पे जाएगा, ये स्टेटमेंट के ऊपर, ब्रेक के ऊपर। तो इस तरीके से यूज होता है गो टू स्टेटमेंट का। सबसे पहले वाइल लूप, तो बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया है वाइल क्या है। तो while loop statement repeatedly execute a target statement as long as a given condition is true. So जो भी टारगेट स्टेटमेंट होगा उसको रिपीटेडली एग्जीक्यूट करता रहेगा, कब तक, जब तक उसकी कंडीशन ट्रू हो नहीं जाती। सो इसका एक सिंटेक्स है, while इन ब्रैकेट कंडीशन, कंडीशन का आउटपुट किस टाइप में आना चाहिए, टेल मी द आंसर।
व्हाट टाइप ऑफ आउटपुट गिवन बाय द कंडीशंस, कोई भी कंडीशन है यहाँ पे, उसका आउटपुट किस फॉर्म में आना चाहिए? ट्रू और फॉल्स, इफ एल्स। टाइप योर आंसर फास्ट। टाइप ऑफ द आउटपुट गिवन बाय कंडीशन, एनी कंडीशन। अगर आप कंडीशन, हाँ, कंडीशन इज ट्रू देन आउटपुट विल बी डिस्प्ले। नहीं नहीं, मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ। व्हाट इज द टाइप ऑफ आउटपुट गिवन बाय द कंडीशन, जो भी आउटपुट आएगा उसका टाइप क्या रहना चाहिए? डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग तो हो गया हमारा टॉपिक, अभी हम लूपिंग के ऊपर आ गए हैं। लूपिंग में यहाँ पे, हाँ बोलो, सौरभ बोल रहे हैं ना? हाँ, इंटीजर। सर रिपीट द क्वेश्चन। यहाँ पे आपको दिखा है ब्रैकेट में while के बाद में कंडीशन लिखा है, ओके। सो कंडीशन का आउटपुट जो भी आएगा वो किस टाइप में रहना चाहिए? जो भी आउटपुट आएगा वो किस टाइप का रहेगा? आई वॉन्ट द टाइप ऑफ आउटपुट। प्रिंटफ कहाँ से आ गया? वो तो सी में है, अभी सी प्लस प्लस पे आ गए हम। सो सी प्लस प्लस में आओ, अभी प्रिंटफ तो सी में है। सम सेज नेटवर्क प्रॉब्लम, ये कौन सा टाइप हो गया? ओके, बुलियन, प्रिंटफ, ट्रू और फॉल्स, अगेन बुलियन। कभी भी ध्यान में रखना, अगर आप कोई भी कंडीशन यूज करते हो, इसका मतलब वहां पे आपको दो आउटपुट्स आते हैं, आइदर ट्रू आइदर फॉल्स। एक तो ट्रू रहेगा या फॉल्स रहेगा, एंड उसका टाइप क्या है? बुलियन टाइप है। कंडीशन का आउटपुट हमेशा बुलियन टाइप में ही आना चाहिए, ट्रू और फॉल्स। ओके, ध्यान में रखना, कभी भी कंडीशन अगर आती है तो उसका आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ बुलियन ही होना चाहिए। वो ट्रू रहेगा या फॉल्स रहेगा वो हम डिसाइड नहीं कर सकते, डिपेंड ऑन कंडीशन रहेगा, लेकिन उसका टाइप बुलियन ही होना चाहिए। जब तक, जैसे हमने अभी तक के स्टेटमेंट देखे कि व्हाइल लूप कब तक चलेगा? जब तक कंडीशन की वैल्यू ट्रू है तब तक चलेगा। अगर फॉल्स हो जाए तो व्हाइल लूप वहां से एग्जिट हो जाएगा। सो इस टाइप में आना चाहिए, बुलियन टाइप में ही आना चाहिए। सो द व्हाइल इन ब्रैकेट कंडीशन, जो भी कंडीशन आप यहाँ पे दोगे, एंड स्टेटमेंट्स, जो भी आपको टास्क परफॉर्म करना है, जितने भी स्टेटमेंट्स आपको रिपीटेडली एग्जीक्यूट करना है, वो सभी स्टेटमेंट्स इसके अंदर आ जाएंगे। देन टाइम हो गया क्या? ओके, वेट अ मिनट। सो व्हाइल लूप पे थे हम, तो व्हाइल लूप में एक फ्लो चार्ट दिया है, देखते क्या है। व्हाइल कंडीशन एंड कंडीशनल कोड, जो भी कंडीशनल कोड है वो अंदर वाला जो कोड, उसे हम स्टेटमेंट्स कहते हैं, वो कंडीशनल कोड है। ओके, सो स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होने के बाद कंडीशन चेक होगी, सबसे पहले कंडीशन चेक होगी। सो व्हाइल लूप को मैंने दूसरा नाम क्या बताया था? एंट्री कंट्रोल लूप। सो जैसे ही एंटर हो रहा है स्टार्ट होने के बाद, वैसे ही उसकी कंडीशन चेक हो रही है, तो ये एंट्री कंट्रोल लूप है। यहाँ पे कंडीशन चेक हो जाएगी, एंड कंडीशन चेक होने के बाद अगर कंडीशन ट्रू है
तो कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, फिर से कंडीशन चेक होगी। अगर ट्रू है तो, अगर फॉल्स है तो सीधा एग्जिट हो जाएगा। अगर कंडीशन ट्रू है तो कोड ब्लॉक मीन्स ये जो कंडीशनल कोड है वो एग्जीक्यूट होगा, फिर से कंडीशन चेक करेगा, फिर से अगर ट्रू है तो फिर से अंदर आएगा, फिर से कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, फिर से कंडीशन चेक करने जाएगा। तो ये एरो शो कर रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे क्या कर रहे हैं। यहाँ से कंडीशन अगर ट्रू है तो इस तरीके से वो फ्लो हो रहा है, अगर कंडीशन फॉल्स है तो सीधा एग्जिट। ओके, देन एक छोटा सा प्रोग्राम है व्हाइल लूप कंप्लीट कर लेते हैं। हैश इंक्लूड आइसक्रीम डॉट एच यूजिंग नेमस्पेस, वो तो कॉमन है। उसके बाद इंटीजर मेन एंड इंटीजर ए इज इक्वल टू 10, एक 10 वैल्यू ए को पास किया है। देन व्हाइल लूप लिखा है ए इज लेस देन 20। ओके, ए इज लेस देन 20 है कि नहीं पता नहीं, आपको पता होगा। एंड उसके अंदर लिखा है सी आउट वैल्यू ऑफ ए प्लस प्लस एंड रिटर्न 0। सो आउटपुट आप देख सकते हो उसमें क्या किया है, देखते हैं यहाँ पे। सो तीन पार्ट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है इनिशियलाइजेशन, उसके बाद होता है कंडीशन एंड उसके बाद होता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। अगर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं होगा तो आपका लूप हमेशा के लिए एग्जीक्यूट होते रहेगा, अगर ट्रू कंडीशन है तो। मीन्स कंडीशन कभी भी फॉल्स ही नहीं होगी, इंक्रीमेंट नहीं रहेगा। तो कैसे, देखिए इनिशियलाइजेशन 10 हो गया, उसके बाद 10 इज लेस देन 20, यस कंडीशन इज ट्रू, वैल्यू ऑफ ए इज 10, प्रिंट हो गया पहला स्टेटमेंट। देन अगेन रिपीट होगा, ए इज लेस देन 20, ए की वैल्यू कितनी है 10। सो फिर से